हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल मस्त ना। तो गाइज आज के क्लास में पढ़ने वाला है नंबर ऑफ सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ फैक्टर्स यानी गुणनखंडों की संख्या। एग्जाम में इससे कई क्वेश्चन बनते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक संख्या दे देगा और पूछेगा टोटल इसका फैक्टर बताइएगा, टोटल गुणनखंड कितना हो, या इससे पूछ देगा कि टोटल इवन फैक्टर यानी सम गुणनखंड हो कितना होगा, या इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं टोटल ऑड फैक्टर विषम संख्या इसमें कितनी है, विषम गुणनखंड कितना है। इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे विदाउट पेन एंड पेपर का आज की क्लास में जानेंगे। देखिए पहले तो इसका कंसेप्ट सीख लेंगे, पूरा बेसिक से कंसेप्ट जान लेंगे ताकि कंसेप्ट काम करे। कंसेप्ट सीखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद इसका सीखेंगे ट्रिक, ट्रिक से विद इन सेकंड में क्वेश्चन को हल कर देंगे। क्लियर है? तो दोनों चीजें एक ही क्लास में इंक्लूड है, तो वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर है? तो बस वीडियो को वॉच करिए, बहुत मजा आने वाला है। तो फ्रेंड्स समझिए, देखिए पूरा बेसिक से जानते हैं। पहले जानते हैं गुणनखंड यानी फैक्टर किसे कहेंगे, पहले गुणनखंड पता होना चाहिए। तो समझिएगा, देख ले गाइज, हमने एक नंबर ले लिया 18। तो 18 जो नंबर है, क्लियर है, इसका हम गुणनखंड करना चाहते हैं, फैक्टर करना चाहते हैं। फैक्टर मतलब क्या? मतलब वैसी सब संख्याएं जो 18 को पूर्णतः विभाजित कर दे, पूरा इसका खानदान खत्म कर दे। क्लियर है? वही हमारा क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे एक जो है, एक 18 को पूर्णतः विभाजित कर देगा, काट देगा। क्लियर है? एक के बाद दो होगा, दो पूर्णतः इसको काट देगा। क्लियर है? एक तीन है, तीन इसको पूर्णतः विभाजित कर देगा। चार नहीं कर पाएगा, ना ही पाँच करेगा, छः कर देगा। क्लियर है? सात ना होगा, ना आठ होगा, एक ही बार 9 होगा। क्लियर है? और 9 के बाद गाइज एक की बार हमारा 18 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर टोटल फैक्टर कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। मतलब ये 6 नंबर है, 6 नंबर है जो 18 को पूर्णतः विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा इस धरती पर कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 18 को पूर्णतः विभाजित कर पाए। क्लियर होगा? 6 ही नंबर है, 6 के अलावा कोई भी नंबर इस धरती पर मौजूद नहीं है। क्लियर है? तो मैं पूछूं 18 के टोटल फैक्टर्स कितना है, तो आप बोलेंगे 6 है। क्लियर होगा? दिखाई दे रहा है 6 है। क्लियर है? मैं पूछूं इसमें टोटल इवन फैक्टर कितना है, इवन यानी सम गुणनखंड कितना है, तो देखिए एक ये, दो और ये तीन, टोटल इवन फैक्टर कितना है गाइस, 3 है। मैं पूछूं टोटल ऑड फैक्टर कितना है, तो टोटल ऑड फैक्टर 1 2 3, तो टोटल ऑड फैक्टर 3 हो गया। क्लियर होगा? समझे कि नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक और नंबर लेते हैं। जैसे हमने गाइस ले लिया 36। क्लियर है? जो 36 का फैक्टर करिए तो 1 हो जाएगा। क्लियर है? 1 से कटेगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कट जाएगा, ना ही 7 से कटेगा, ना ही 8 से कटेगा, 9 से कट जाएगा। क्लियर है? 10 से, ना ही 11 से, 12 से कट सकता है। क्लियर है? 12 के बाद कटेगा 18 से और उसके बाद 36 से। यही नंबर हो सकता है जो इसको पूर्णतः विभाजित करेगा। मतलब इसके अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 36 को पूर्णतः विभाजित करे। तो ये सभी क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं, सभी क्या है, 36 के गुणनखंड है। तो टोटल कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 फैक्टर्स है। यानी 9 के अलावा, इस 9 नंबर के अलावा 36 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 36 को पूर्णतः विभाजित कर पाए। क्लियर होगा? समझ गए होंगे? कहीं भी नहीं मिलेगा, जमीन आसमान कहीं खोज ले, ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो 36 को पूरी विभाजित कर सके इस 9 नंबर के अलावा। क्लियर है? तो 36 को टोटल फैक्टर्स कितना हुआ, 9 हो जाएगा। क्लियर है? 36 को टोटल इवन फैक्टर कितना होगा, तो गाइस समझिए 1 2 3 4 5 6, तो टोटल इवन फैक्टर हो जाएगा 6। और जो बच गया वो ऑड फैक्टर होगा, 1 2 3 3, टोटल ऑड फैक्टर हो जाएगा। ऑड फैक्टर कितने होंगे, 3 होगा। तो ये रहा बेसिक, इस तरह बेसिक से करेंगे। तो एग्जाम में तो ऐसा नहीं करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाए 4 अंक, तो 4 अंक ऐसे करेंगे तो दिन रात हो जाएगा, आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा, लेकिन गुणनखंड में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। तो कैसे किया जाएगा अब बात करते हैं। क्लियर है? ये तो हमने समझाने के लिए बताया। चलिए फ्रेंड्स ध्यान देंगे, हमने गाइज ले लिया एक नंबर 72। क्लियर होगा? 72, तो 72 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। तो एक होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। क्लियर है? 5 9 के 6 हो जाएगा, 7 नहीं होगा, 8 हो जाएगा, 9 होगा, 12 नेक्स्ट नंबर हो जाएगा आज कितना, 12 के बाद हो जाएगा 16, 16 नहीं होगा, 18 होगा, 18 के बाद 24 36 और 72। क्लियर है? तो ये टोटल फैक्टर्स है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, यानी 72 का टोटल गुणनखंड कितना है, 12 है। 12 से ज्यादा नहीं हो सकता। क्लियर है? टोटल गुणनखंड कितना है, 12 है। ये 12 ही नंबर से डिवाइड हो सकता है 72, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो 72 को काट सके। क्लियर है? छू भी नहीं सकता है। समझे कि नहीं समझे? तो इस 12 नंबर के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। क्लियर होगा? बात समझ रहे हैं? यस सर नो?
आगे मैं बढ़ूँ तो मैं गाइस पूछना चाहता हूँ, तो ऐसे तो एग्जाम में तो करेंगे नहीं, देख रहे हैं अभी हम 72 लिए तो इतना बड़ा नंबर आ गया, अगर मैं इससे बड़ा नंबर लूंगा तो कितना बड़ा, कितने फैक्टर्स आएंगे, करते रह जाएंगे आप। क्लियर होगा? तो कैसे किया जाएगा ये समझिए। देखिए जो 72 है इसको पहले तोड़ ले, इसको इतने एक ही बार में ऐसे तोड़िए कि जाके तोड़ने के टूटने के नाम ही ना ले, पूरा हड्डी हड्डी तोड़ दे इसको। जैसे मैं 72 को ऐसे नहीं लिख सकता 8 गुने 9, 8 गुने 9, 8 9 72 हो सकता है, यस से नो, 8 गुने 9 8 9 72 हो जाएगा। क्लियर होगा? तो गाइस समझिएगा 8 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 9 को ऐसा लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्लियर है? 2 का क्यूब 8 और 3 का स्क्वायर 9, गुना करेंगे तो आ जाएगा 8 9 72। इसको मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे 2 का क्यूब गुने 3 का स्क्वायर। इतनी बातें समझ में? यस सर, हमने इसको सिर्फ तोड़ दिया 8 और 9 में। क्लियर है? और उसको पावर में लिख दिया। अब गाइस समझिएगा, देखिए एक बात बताइए हमको, जो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 2 के पावर 0 गुने 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, ये चार ही नंबर से 2 के पावर 3 डिवाइड हो सकता है। कैसे समझिए, देखिए 2 के पावर 3 का मतलब होगा 8। क्लियर है? और 2 के पावर 0 का मतलब क्या? किसी नंबर के ऊपर पावर रहे 0, 0 जो पावर है उसका वैल्यू होता है 1। किसी भी नंबर के ऊपर पावर में 0 रहे उसका वैल्यू होगा 1। तो 2 के पावर 0 1 मतलब 1, 1 से 8 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। 2 यहाँ 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 से 8 डिवाइड होगा, हो जाएगा। 2 के पावर 4, 2 के पावर 2 यानी कितना होगा 4, 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे सॉरी 2 होगा। क्लियर है? 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 यानी 8, 8 से 8 डिवाइड हो जाएगा। मतलब इस चारे नंबर से 2 के पावर 3 डिवाइड हो सकता है। समझ रहे हो मेरे बातों को? क्लियर होगा? हमने 2 के पावर 3 है, इसको 0 से लिख दिया, 0 1 2 3 ऐसे समझ लीजिए। नीचे हमने 2 लिख दिया और 0 से स्टार्ट कर दिया, 3 तक खत्म कर दिया। क्लियर है? इन चारों नंबर से 2 के पावर 3 डिवाइड हो जाएगा। अब गाइस उसी प्रकार 3 के पावर 3 के स्क्वायर का करिए तो कैसे लिख सकते हैं? 0 3 के पावर 0 गुने 3 के पावर 1 गुने 3 के पावर 2। क्लियर होगा? यस सर। आप बोलेंगे जी हाँ, ये तीन ही नंबर से ये 3 का स्क्वायर डिवाइड हो सकता है। 3 के पावर 0 यानी 1, 1 से ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 के स्क्वायर से भी डिवाइड हो जाएगा। क्लियर होगा? बातें समझ में आ रही है? चलिए इनसे ये डिवाइड हो सकता है। तो अब गाइस समझिएगा, मैं पूछूं यहाँ पर टोटल, जो टोटल है, टोटल अंक कितना है, टोटल नंबर्स कितना है? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4, टोटल नंबर 4 हो गया। यहाँ मैं पूछूं टोटल नंबर कितना है तो 1 2 3, टोटल नंबर 3 हो गया। यहाँ बीच में क्या है? गुना है तो गुना लगा देंगे। अगर 4 3 12 करेंगे तो क्या आ गया गाइस हमारा? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 12। क्लियर है? ये 4 3 12, 12 क्या है? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स किसके? 72 का। देखिए आ गया 12, और गिन के भी देख लीजिए ये 12 हमारा क्या है? फैक्टर्स है। समझे कि नहीं समझे? बताइए, यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं होगी? देखिए गाइस, अगर आप इसको ऐसे गुना कर देंगे, इसको सभी को गुना, फिर ये नंबर आ जाएगा। करके देख लेते हैं, जैसे समझिए। देखिए 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 है ना? 2 के पावर 0 इसका वैल्यू 1, 1 से इसमें 3 के पावर 0 में गुना करेंगे तो इसका मतलब क्या? 1। अरे भाई इसका वैल्यू 1, इसका भी वैल्यू 1, 1 में 1 गुना किया 1 आ गया, पहला नंबर मिल गया। क्लियर है? 2 के पावर 0 यानी 1, 1 से 3 में गुना किया 3 मिल गया। क्लियर है? फिर इससे इसे गुना करेंगे तो यहाँ पे 9 है, 9 भी मिल गया। क्लियर होगा? यस या नो? फिर गुना करने पे ये नंबर आ सकता है, जैसे समझिए। फिर 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 का मतलब 2, 2 से 1 में गुना किया 2 मिल गया, 2 से इसमें गुना किया 3 दूना का 6 मिल गया, फिर इसमें गुना करेंगे तो 9, 9 दूना का 18 मिल गया। क्लियर होगा? 2 के पावर 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 एकम 4। क्लियर है? 4 3 12, और यहाँ पे कितना का? 9 दूने का 18, ओ सॉरी यहाँ कितना है? 9 है, यहाँ 4 है, 9 चौके 36, 9 सॉरी 9 चौके 36। क्लियर होगा? आप बोलेंगे जी हाँ। अब यहाँ देखिए 2 का क्यू है, 2 का क्यू यानी 8, 8 एकम 8, 8 तरीके 24 और 8 9 72। देखिए सभी नंबर मिल गया। आप बोलेंगे जी हाँ, गुना करने पे भी सभी नंबर आ जा रहा है। क्लियर होगा? तो ये रहा कंसेप्ट, कंसेप्ट है ये, ध्यान से समझ लीजिएगा। क्लियर? 2 के पावर 3 रहेगा तो ऐसे लिख देना है, 2 के पावर 2 रहेगा तो ऐसे लिखना है। ये सभी नंबर क्या है? ये सभी नंबर इसको डिवाइड कर देगा। क्लियर होगा? तो ये कितना नंबर बना? 4, ये कितना नंबर बना? 3, गुना करेंगे टोटल नंबर आ गया 12। क्लियर होगा? तो टोटल फैक्टर्स निकालने के ये रहा कंसेप्ट। अब इसका शॉर्ट ट्रिक समझिए। अभी तो हमने कंसेप्ट बताया, तो शॉर्ट तभी बाकी है। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक मैं निकालना चाहता हूं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्लियर है? शॉर्ट ट्रिक से। तो गाइस समझिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे।
इस नंबर को देखिए, 2 का क्यूब है, 3 का स्क्वायर है, करना कुछ नहीं, जो पावर है पावर में अपने पॉकेट से एक ऐड कर दिए, 3 है, 3 में एक ऐड कर दे, कितना होगा 3 + 1, क्लियर है, गुने लगा देंगे, बीच में गुना है, पावर कितना है 2, 2 में अपने से एक नंबर ऐड कर दिए, 2 + 1, क्लियर होगा। यहाँ 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा, और 2 और 1 कितना होगा 3 होगा, गुना कर दिए, 4 3 12। देखिए टोटल हमारा डिटेल से भी 12 आया था, शॉर्ट ट्रिक से भी 12 आ गया। तो गाइज आपने यहाँ से क्या सीखा, अगर आपको शॉर्ट से ट्रिक से निकालना है तो करेंगे क्या, बस पावर में एक अपने पॉकेट से नंबर ऐड कर देना है, 3 है तो 4 कर देंगे, 4 रहेगा तो 5 कर देंगे, 6 रहेगा तो 7 कर देंगे, यहाँ 2 है तो हमने 3 कर दिया, 2 में 1 जोड़ दिया, 3 में 1 जोड़ दिया, 4 और 3 4 3 12, हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए 12 आ गए, किसका 72 का। तो ये रहा टोटल फैक्टर्स निकालने का तरीका, शॉर्ट भी और कंसेप्ट भी, तो आपने समझ गया। अब गए चलते हैं टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, क्लियर है। तो इवन फैक्टर कैसे निकालेंगे कहीं ध्यान से समझिएगा, बात करते हैं टोटल इवन फैक्टर्स की, क्लियर है, यानी सम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो गाइस ध्यान से समझिए मेरे बातों को, देखिए यहाँ पे 2 के पावर 0 है, 2 के पावर 0 का वैल्यू मतलब क्या होता है 1 होता है ना, 2 के पावर 0 इसका मतलब क्या भाई 1 होगा, क्लियर है। यहाँ 3 के पावर 0 है, 3 के पावर 0 का मतलब 1, 3 के पावर 1 का मतलब 3, और 3 के स्क्वायर मतलब 9 होगा, यही होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, अगर इसको इससे गुना करेंगे तो कितना मिलेगा 1 मिलेगा, अरे 1 से 3 के पावर 0 में गुना करेंगे तो 1 ही तो मिलेगा, क्लियर है। फिर 1 से इसमें गुना करेंगे तो 3 ही मिलेगा, यस या नो, 1 से इसमें गुना करेंगे तो 9 ही मिलेगा। तो ये 1 3 जो 9 नंबर आया है 1 3 9, ये जो 3 नंबर आए हैं ये ऑड या इवन है, बताइए ये जो 3 नंबर आया है गाइस, तो ये ऑड है या इवन है, आप बताएंगे ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, लेकिन हम यहाँ पे निकालना है इवन फैक्टर, लेकिन आ रहा है ऑड फैक्टर, तो करे क्या। तो गाइस समझिए, अगर आप 2 के पावर 0 से गुना कर रहे हो तो आ रहा है ऑड फैक्टर, है ना। जैसे इसको समझिए, 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है ना, 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 से इसमें गुना करिए, 2 के पावर 1 से 0 के पावर 1 में गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, अरे इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो 2 से 1 गुना करेंगे तो कितना होगा 2 होगा, 2 से इसमें गुना करेंगे 3 दूना का 6, 2 6 होगा, क्लियर, 2 से इसमें गुना करेंगे 18 होगा। तो यहाँ 1 आया, यहाँ पे 2 आया, 6 आया और 18 है, ये सभी नंबर कौन सा है इवन फैक्टर है। अरे भाई मेरे बातों को ध्यान समझिए, अगर 2 के पावर 1 है तो 2 के पावर 1 मतलब 2, 2 से सभी में गुना करोगे तो कितना होगा भाई, तो 2 होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, फिर इससे गुना कर देंगे तो 18 होगा, ये सभी नंबर कौन सा है इवन है, क्लियर होगा। फिर इससे गुना कर दोगे इसमें तो यहाँ पे 4 है, तो 4 एकम 4 होगा, 4 3 12 होगा, इससे गुना करें ना 4 के 36 होगा, क्लियर है। फिर इससे गुना करेंगे तो कितना होगा 8 है, 8 एकम 8, फिर 8 से इसमें करेंगे तो कितना होगा 8 3 का 24, और फिर इसमें अगर 8 9 72, ये जो सभी नंबर मिला ये क्या है इवन नंबर है, क्योंकि सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये जो 3 नंबर है ये 3 नंबर क्या है ऑड नंबर है, विषम संख्या है, विषम गुणनखंड आ रहा है। तो विषम गुणनखंड किस वजह से आ रहा है 2 के पावर 0 के, 2 के पावर 0 से, क्लियर होगा, 2 के पावर 0 से, यानी खानदान में ये खच्चड़ आदमी है, क्लियर है। तो इसी को हम अंदर खानदाने से खत्म कर देते हैं, ना ये रहेगा और ना ही हमारा ऑड नंबर आएगा, क्लियर होगा, क्योंकि हमको चाहिए इवन नंबर इवन फैक्टर्स, ना ये रहेगा ना ही इवन फैक्टर बनाएगा, ऑड फैक्टर बनाएगा, क्यों, है ना, क्लियर होगा। ये रहा है तो ऑड फैक्टर हो जा रहा है, ये ना रहेगा ना ऑड फैक्टर आएगा, क्लियर होगा, मेरे बातों को समझ गए ना। तो चलिए, तो इसको काट देना है, जब भी हमको इवन फैक्टर लाना हो तो हम 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, क्लियर होगा। आप बोलेंगे जी हाँ, एक शॉर्ट में समझिए, जब भी आपको इवन फैक्टर लाना हो तब 2 के पावर 0 नहीं लेंगे, बाकी सभी नंबर लेना है। तो टोटल नंबर कितना हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ टोटल नंबर कितना हुआ 3 हुआ, तीनों को गुना कर दिए कितना आ गया 9, यानी टोटल इवन फैक्टर कितना है 9 हुआ। ये रहा कंसेप्ट, शॉर्ट समझिए। अगर गाइस आपको निकालना हो टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो समझिए टोटल इवन फैक्टर निकालना होगा तो करेंगे क्या, पावर 2 के पावर 3 रहेगा, तो इसमें कुछ ऐड नहीं करना है, जितना रहेगा उतना लिख दीजिए, 3 है तो 3 लिख दिया, क्लियर है। आगे जो नंबर मिलेगा 2 के छोड़ के, 3 मिल जाए, 5 मिल जाए, 7 मिल जाए, कोई भी नंबर, उसमें पावर में 1 ऐड कर देना है। 3 के पावर 2 है तो 1 ऐड कर दीजिए, कितना होगा 4 होगा, क्लियर होगा, यस या नो। आप बोले ओ सॉरी, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, सॉरी, और 3 तरीके 9 आ गया हमारा करेक्ट इवन फैक्टर 9, क्लियर है, शॉर्ट से आ गया।
यहाँ कंसेप्ट से भी 9 आया। समझे कि नहीं समझे बताइए, यहाँ तक किसी को परेशानी? देखिए जब भी इवन फैक्टर निकालना हो तो शॉर्ट से करेंगे क्या, जितना 2 के पावर रहेगा उतना लिख देंगे, बाकी नंबर जितना रहे उसमें पावर में 1 ऐड कर देंगे अपने पॉकेट से। तो यहाँ पे 2 पावर है, 1 ऐड कर दिया, 3 हुआ, 3 तरीके 9, नंबर ऑफ इवन फैक्टर कितना हुआ? 9 हुआ। बताइए किसी को परेशानी? यहाँ तक नहीं हुआ, क्लियर होगा। अगर कंसेप्ट से करना चाहते हो तो 2 के पावर 0 को छोड़ देना है। चलिए गाइस आगे बढ़ रहे हैं हम। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे समझिएगा। नंबर ऑफ ऑड फैक्टर क्लियर होगा। बात करते हैं नंबर ऑफ ऑड फैक्टर की। चलिए तो ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कैसे निकाला जाएगा। देखिए ध्यान से, देखिए यहाँ पे सभी नंबर क्या है? 2 है। अगर 2 से इसमें गुना करोगे, 2 है, 2 है, यहाँ 4 है, 8 है, इन सभी से गुना कर रहे हो तो क्या होता है? इवन फैक्टर मिल रहा है ना, इवन मिल रहा है ना। लेकिन हमको चाहिए अब ऑड, ऑड आ रहा है। ऑड लाने के लिए हम क्या करते हैं? इवन ही को, 2 के पावर ही को छोड़ देंगे। देखिए मैंने कहा, देखिए इन सभी नंबर से गुना इसमें करेंगे गाइस तो कितना मिलेगा? आपको मिलेगा क्या भाई? इवन फैक्टर, है ना। अभी हमने करके दिखाया, लेकिन अभी हमको चाहिए ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर कैसे आएगा? क्लियर कैसे आएगा? ना ये रहेगा ना हमारा इवन फैक्टर आएगा, डायरेक्ट ऑड फैक्टर बच जाएगा। यस या नो? क्लियर, ताकि इससे आप गुना कर देंगे तो इवन फैक्टर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये ना रहेगा ना हमारा इवन फैक्टर आएगा, डायरेक्ट ऑड फैक्टर बच जाएगा। क्लियर होगा। तो टोटल ऑड फैक्टर कितना? 1 2 3, टोटल ऑड फैक्टर 3 है। क्लियर है? जी हाँ। मैं पूछूं टोटल ऑड फैक्टर कितना है तो गाइस टोटल ऑड फैक्टर 3 होगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या बनेगा? शॉर्ट ट्रिक समझिएगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर क्या होगा इस समझिएगा। जब भी टोटल ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 के पावर 3 है, मतलब जो भी 2 रहेगा उसको छोड़ देना है। क्यों छोड़ना है आपको पता होगा, क्यों छोड़ना है आपको पता होगा, क्योंकि इससे गुना करेंगे तो हमारा इवन फैक्टर मिल जाएगा। क्लियर होगा। इसलिए हम छोड़ देंगे 2 के पावर 3 को, ना ये रहेगा ना हमारा इवन फैक्टर बनाएगा, डायरेक्ट ऑड फैक्टर तो चाहिए। क्लियर है। तो 2 के पावर 3 को नहीं लेंगे। क्लियर होगा, सिर्फ 2 को नहीं लेना है। क्लियर है ना। और 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, अपने पॉकेट से 1 पावर में ऐड कर देंगे तो 3 हो जाएगा। तो कितना अगर टोटल ऑड फैक्टर हमारा 3। समझे कि नहीं समझे? यहाँ देखिए, अगर आपको दोनों को जोड़ देंगे, टोटल ऑड फैक्टर 3, टोटल इवन फैक्टर 3, 3 और 9 कितना होगा? 12 हो जाएगा। आगे हमारा 12। क्लियर होगा। अगर हमारा टोटल फैक्टर दिया रहे 12 और निकालना हमें इवन फैक्टर और ऑड फैक्टर दे रखा हो तो 12 में से 3 घटा लेंगे 9 आ जाएगा। इस प्रकार कर हम निकाल सकते हैं। क्लियर होगा। ये एक बेसिक तरीका ये भी है, समझ गए होंगे। तो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा। ऑड फैक्टर निकाल लेंगे, इवन फैक्टर भी निकाल लेंगे, ऑड फैक्टर निकाल लेंगे, आपको थोड़ा सा ही परेशानी नहीं होगा। कंसेप्ट भी हमने दे दिया और इसका ट्रिक भी दे दिया। तो अब गए चलते हैं क्वेश्चन कैसे हल करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स समझते हैं कि क्वेश्चन कैसे हल किया जाएगा। जैसे हमने एक नंबर ले लिया गाइज 1728, है ना। इस नंबर का हमको टोटल फैक्टर्स, टोटल इवन फैक्टर, टोटल ऑड फैक्टर निकालना है। तीनों चीज़ें निकालनी है इस नंबर से। तो गाइस समझिए, पहले आपको करना क्या है, हम डायरेक्ट यहाँ पे कंसेप्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट शॉर्ट बनाएंगे। कंसेप्ट को गोली मारिए, बस कंसेप्ट आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है। तो ट्रिक से हल करेंगे। तो 1728 को ऐसे तोड़ देना है कि टूटने का ये नाम न ले। तो हमने गाइस इसको तोड़ दिया 64 × 27, है ना, 64 × 27। क्लियर है जी? बोलेंगे जी हाँ। अगर 64 × 27 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728। क्लियर है। तो आप 64 को कैसे लिख सकते हो? 64 कैसे नहीं लिखा जा सकता है? 2 के पावर 6 और 27 को 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा? 27 तो ही होगा। और 2 के पावर 6 को 6 बार गुना करेंगे 2 को तो 64 आ जाएगा। क्लियर है। आप बोलेंगे जी हाँ यहाँ तक क्लियर है। अब गई समझिए, हमको निकालना है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, टोटल फैक्टर। भाई समझिए, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है। तो हमने क्या बताया है कि जब पावर दिखाई देगा उस पावर में अपने पॉकेट से 1 ऐड कर देना है। तो 6 में 1 ऐड कर देंगे 7 बनेगा, 3 है 1 ऐड कर देंगे 4 बनेगा, 7 चौके 28 तो हो गया। टोटल फैक्टर्स 28। यस या नो? बोलेंगे जी हाँ। मैं बात करूँ तो नंबर ऑफ टोटल इवन फैक्टर की, टोटल ऑफ इवन फैक्टर निकालना है। तो हमने क्या बताया, जब भी इवन फैक्टर निकालना हो तो 2 रहेगा, 2 के पावर जितना रहेगा एज इट इज वही ले लेंगे, 6। क्लियर होगा। सेम टू सेम जितना रहेगा उतना ही लेना है, 6 ले लिया हमने और गुने लगाइए।
क्लियर है। और जितना आगे नंबर्स रहेगा, जैसे 3 के पावर कितना है, 3 के पावर 3 है, इसमें एक ऐड कर देंगे 4, 6 चौका 24, टोटल इवन फैक्टर हो जाएगा 24। बताइए किसी को परेशानी नहीं होगी। बात करते हैं नंबर ऑफ टोटल ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड। फ्रेंड्स समझिए, ऑड फैक्टर निकालना है हमको, तो करें क्या, हमने बता रखा है जब भी ऑड फैक्टर निकालना हो तो 2 को छोड़ देंगे, जितना बचेगा वही करना है। तो 3 के पावर 3 है, इसमें 1 जोड़ देंगे 4 होगा, टोटल ऑड फैक्टर 4 हो गया। देखिए 24 और 4 कितना होगा 28, और 28 तो टोटल फैक्टर है ही। क्लियर रहेगा, बिल्कुल क्लियर, किसी को परेशानी नहीं होगी। कोई बात नहीं, एक और नंबर लेते हैं हम, एक इससे भी बड़ा नंबर लेके बताएंगे। क्लियर है, चलिए फ्रेंड्स समझिएगा, जैसे हमने एक नंबर ले लिया, कोई भी नंबर, जैसे हमने नंबर लिया 24 50। क्लियर है, तो इसको तो पहले तोड़ना है, तो इसको तोड़े कैसे, तोड़ना बड़ी बात है। क्लियर होगा, इसको भी एकदम ध्यान से समझिएगा तोड़ते कैसे। 24 50 है, इसको नहीं लिख सकते हैं 245 गुने 10 गुना करेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। आप बोलेंगे जी हाँ। अब इसको क्या करेगा, 245 को कैसे तोड़े, आप 49 गुणे 5 कर सकते हैं, 9 5 45 हो जाएगा। क्लियर है, 49 गुणे 5 करें गुना तो आ जाएगा हमारा 245। और 10 को क्या लिख सकते हो, 10 को 2 गुने 5 तो लिख ही सकते हैं ना, 2 गुने 5। क्लियर होगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 49 बचे हो जाएगा, 49 पर से गुना करेंगे तो 245। क्लियर है, देखिए एक एक स्टेप तोड़ के बता रहा हूँ। 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। क्लियर है, 5 को तो 5 ही लिखेंगे, और 2 और गुने 5, कुछ नहीं है पावर में तो 1 जुट 1 है। क्लियर है, देखिए यहाँ 2 की पावर 1 होगा, ये 5 है, बेस सेम पावर जुटेगा, कितना होगा 5 का स्क्वायर गुने 7 का स्क्वायर, ये हमारा बन गया। क्लियर है, सब कुछ रेडी हो गया। अब करना कुछ नहीं, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर में एक एक जोड़ते रहिए। यहाँ 1 है तो 2 गुने 3 गुने 3 गुना करिए, 3 3 9 9 3 8, 3 3 9 और 9 दूना के 18। क्लियर है, बोलेंगे जी हाँ क्लियर है। नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करें तो इवन जब भी आएगा तो करना है, एक रहेगा तो एक ही लेंगे, बाकी में बढ़ा देंगे। 2 है तो 3, 2 है तो 3। क्लियर है, 3 एकम 3 3, ओ सॉरी 9 हो जाएगा। क्लियर होगा, आप बोलेंगे जी हाँ दोनों क्लियर है। ऑड फैक्टर की बात करते हैं, ऑड आएगा तो इसको तो छोड़ ही देना है 2 को, अगले नंबर में सभी बढ़ाएंगे। तो 2 है तो 3, 2 है तो 3 गुना करिए 9 होगा। बताइए 9 9 18, 18 और टोटल फैक्टर से किसी को परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। चलिए एक और नंबर लेते हैं हम, एक और नंबर से पूरा संतुष्टि या पाले। देखिए जी, नेक्स्ट नंबर हमने ले लिया 108,000 यानी 10,800। क्लियर, 10,800 को टोटल फैक्टर्स में गुणनखंडों की संख्या, इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर सभी चीज़ें निकालनी है। तो करें क्या, तो इसको पहले तोड़िए, ऐसे तोड़िए को टूटे ना। ऐसे कर सकते हैं 108 गुने 100, एकदम आसानी से 108 गुने 100 गुना करेंगे तो फिर इतना होगा। 108 को कैसे तोड़ा जा सकता है, 27 चौके कितना होता है गाइस, 27 चौके होता है 108। क्लियर है, और 25 चौके होगा 100। बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत, 27 चौके 108, 25 चौके 100। क्लियर होगा। अब 27 को कैसे लिख सकते हो, 3 का तो क्यों लिख ही सकते हो, गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, 5 का स्क्वायर लिख सकते हो, गुने 2 का स्क्वायर लिख सकते हो। क्लियर होगा, 2 और 2 यानी 2 के पावर 4। क्लियर है, पावर तो जुट जाएगा, 3 का क्यूब और गुने 5 का स्क्वायर हो तो गया, रेडी हो गया हमारा। क्लियर है, अब करें क्या, अब कुछ करना थोड़ी ना है, पावर में तो बढ़ाना है, एक एक कम है, 4 है तो 5 कर देंगे, यहाँ 3 है तो 4 कर देंगे, यहाँ 2 है तो 3 कर देंगे। देखिए 4 3 12, 12 25 60, टोटल फैक्टर्स कितना होगा 60 होगा। किसी को परेशानी, इवन फैक्टर की बात करें तो इवन फैक्टर के क्या करेंगे, 2 का पावर 4 है तो 4 ही रहेगा, आगे वाला में बढ़ा देंगे, 4 हो जाएगा गुने 3 हो जाएगा, 4 चौके 16 और 16 3 48। क्लियर होगा, हमारा इवन फैक्टर भी आ गया 48। बात करते हैं ऑड फैक्टर की, ऑड फैक्टर में इसको तो छोड़ ही देना है। क्लियर है, 3 है तो 4 गुने 2 है तो 3, 4 3 12, इन दोनों को चिपका लीजिए 60 आ जाएगा। क्लियर है, तो हमारा करेक्ट आंसर। बताइए इसमें किसी को परेशानी है तो खुल के पूछना है कमेंट में।
क्लियर है। और आपको थोड़ा सा भी मजा आया चुल्लू भर भी, और थोड़ा सा भी एकदम चुल्लू भरी मजा आए तो एक वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नया है, एकदम ताज़ा है, फ्रेश है, नए नए जुड़े हैं, फिलहाल में अभी तुरंत में जुड़े हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना अनिवार्य है। और दबा के शेयर करिए, सभी जगह शेयर कर दीजिए, रिलेशन फिलेशन प्रेमी प्रेमिका सभी दोस्त यार सभी जगह फैला दीजिए। आपकी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।